Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College, Kota. Students, today I am going to deliver a lecture on nomenclature of heterocyclic compounds. जैसा आपने पहले देखा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि हमने नोमेनक्लेचर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बेसिक आपको जानकारी दी थी और उसमें हमने किस प्रकार कितने सिस्टम्स होते हैं जिनके द्वारा कि हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं वो हमने देखा था। और सिंगल जो रिंग होती है उसको हम कैसे उसका नाम दे सकते हैं ये हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम आपको फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम को फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो रिलेटेड है ऐसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स से जो कि एक या एक से अधिक रिंग्स यदि आपस में फ्यूज हों तो उनकी नेमिंग हम किस प्रकार कर पाएंगे। तो इनकी नेमिंग के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर की, जैसे आप ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, ये वाला कि इसके अंदर दो रिंग्स जो है वो आपस में फ्यूज्ड है, तो ऐसी फ्यूज्ड रिंग्स को जो है वो आप उसको नाम आप किस प्रकार दे पाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनको उसके कंपोनेंट्स में डाइसेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? उनको उनके कंपोनेंट्स में डाइसेक्ट करते हैं। अब कंपोनेंट्स जो है इस प्रकार से होते हैं कि एक होता है बेस कंपोनेंट और दूसरा होता है अटैच्ड कंपोनेंट। तो जब वो बेस और अटैच्ड कंपोनेंट्स में वो डाइसेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम उसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो यदि किसी कंपाउंड का कोई ट्रिवियल नेम है तब तो हम उस ट्रिवियल नेम को यूज करते हैं, और अगर ट्रिवियल नेम नहीं है तो फिर हम ये सिस्टमेटिक उसकी नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कि ये फ्यूज रिंग, ये वाली फ्यूज रिंग है, तो इसमें आप ये देखिए कि एक इसमें आपको दिखाई दे रही है सिंपल बेंजीन रिंग और दूसरी रिंग ये है कि जिसके अंदर की हीट्रो एटम्स मौजूद हैं। अब आपने ये देखिए कि ग्रीन लाइन से हमने इसको डाइसेक्ट किया, यानी दोनों रिंग्स को हमने अलग अलग कर दिया। तो एक रिंग हो गई आपकी थाइजोल रिंग हो गई और दूसरी रिंग आपकी बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, अगर इनको आप अलग अलग करेंगे तो ये तो बेंजीन रिंग हो गई और ये थाइजोल रिंग हो गई। तो इस प्रकार हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि विच वन इज बेस कंपोनेंट एंड विच वन इज अटैच्ड कंपोनेंट। तो ये डिसाइड करने के लिए आज हम जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि हम बेस कंपोनेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में आपको हम ये बताएंगे कि जो बेस कंपोनेंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए रूल्स क्या क्या है। तो इसके लिए रूल नंबर 1 ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए है कि उसको हम दूसरी रिंग के कंपैरिजन में प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो पिरिडिन रिंग है और एक थाइफिन रिंग है। तो इसमें जो है हम जो रिंग जिसके अंदर की नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि जो बेस कंपोनेंट है इसमें जो इसका जो बेस कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, इसका जो बेस कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा पिरिडीन रिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग को जो है प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अगर रिंग्स के अंदर
अगर फ्यूज रिंग जो हैं उनमें नाइट्रोजन के अलावा कोई दूसरा दूसरा हेटेरो एटम लगा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ आप देखिए कि एक तो ये तो बेंजीन रिंग हो गई और ये फ्यूरेन रिंग हो गई। तो इसमें क्या होगा कि बेंजीन रिंग जो है, क्योंकि बेंजीन रिंग में कोई हेटेरो एटम नहीं है, प्रेफरेंस हम इसको फ्यूरेन रिंग को देंगे। तो अगर मान लीजिए नाइट्रोजन नहीं भी है तो भी हम जो है वो बेस कंपोनेंट जब डिसाइड करेंगे तो हमें देखेंगे कि जिसके अंदर हेटेरो एटम है तो उसको हम प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेस कंपोनेंट, यहाँ पे बेस कंपोनेंट हो गया फ्यूरेन रिंग। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है ये बोथ। अगर मान लीजिए दोनों रिंग्स जो हैं वो दोनों रिंग्स के अंदर अगर हेटेरो एटम आपके प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे कि फिर आप जो है वो जो आपको पहले पहले लेक्चर्स में जो प्रेफरेंशियल टेबल दिखाई गई थी उस प्रेफरेंशियल टेबल के आधार पर आप डिसाइड करते हो। जैसे मान लीजिए अब आप इस कंपाउंड में देखिए कि दोनों ही कैसे हैं, दोनों जो है वो 5 मेंबर्ड हैं। एक के अंदर जो है सल्फर हेटेरोएटम है, एक के अंदर ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। तो इसमें जो है हम जाएंगे पीछे प्रेफरेंशियल टेबल जो हमने आपको पहले दिखाई थी, जिसके अंदर की आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ये है कि भाई किसको हम, अगर कोई भी हेटेरोएटम उपस्थित है तो हम किसको पहले प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को सल्फर के तुलना में हम ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात हमारे सामने आती है कि जो भी कंपाउंड या जो भी हेटेरोएटम है वो पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट ग्रुप पर होता है, हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, और अगर अगर सिमिलर ग्रुप के हों, सिमिलर ग्रुप के हों तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे कि जो हायर एटॉमिक नंबर वाला कंपोनेंट होगा उसको हम प्रेफर करेंगे। हुआ क्लियर? इसमें हम कैसे प्रेफरेंस देंगे कि पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे, या तो आपका हाईएस्ट ग्रुप वाला जो है दोनों कंपोनेंट से जो भी हाईएस्ट ग्रुप वाला है उसको प्रेफरेंस देते हैं, या फिर अगर सिमिलर ग्रुप के दोनों आपके वो हेटेरोएटम है तो उसमें से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर फ्यूरेन रिंग जो है, यहाँ पर भी जो बेस कंपोनेंट है वो है फ्यूरेन रिंग। ठीक है, तो बेस कंपोनेंट यहाँ पर हो गया फ्यूरेन। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है कि अगर दो से अधिक रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी रिंग्स जो हैं वो बराबर साइज की हैं, जैसे आप यहाँ पर ये वाले एग्जांपल में देख रहे हैं कि सब जो है ये तीनों जो है वो कैसी हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें से एक जो है वो बेंजीन रिंग है, दूसरी जो है वो पिरिडीन रिंग है, और थर्ड जो है वो आपकी क्विनोलिन रिंग है। अब यहाँ पर आप देखिए कि बेंजीन में तो कोई हेटेरोएटम नहीं है, इसमें एक नाइट्रोजन है और इसमें 2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हेटेरोएटम की जो संख्या है, हेटेरोएटम की जो संख्या है उसके आधार पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें हेटेरोएटम की संख्या अधिक है तो हम जो है इसको प्रेफरेंस देंगे। तो क्विनोलिन जो है वो क्या हो जाएगी, हमें हमारी वो हमारा बेस कंपोनेंट हो जाएगा।
गॉट इट? अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ तो आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल आपने देखा ये कि ये तीनों जो है रिंग सेम साइज की हैं। अब रिंग जो है रिंग विद अनइक्वल साइज, अगर रिंग का साइज अलग अलग है तब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक तो जो है वो है पायरेन, पायरेन रिंग है, और दूसरी है फ्यूरेन रिंग। ठीक है, पायरेन में तो क्या है 6 वो है 6 मेंबर्ड है, और ये जो है फ्यूरेन 5 मेंबर्ड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रेफरेंस जो है वो बड़ी रिंग को, जो रिंग लार्जर इन साइज है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम पायरेन को जो है प्रेफरेंस देंगे ओवर 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूरेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेस कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस कंपोनेंट हमारा हो जाएगा पायरेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, ये जो आपका फिफ्थ पॉइंट था, इसमें आपने देखा कि रिंग का साइज अनइक्वल साइज के रिंग्स हैं, लेकिन हेटेरोएटम इसका सेम है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि यदि हमारे सामने ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाता है जिसमें कि रिंग्स इक्वल साइज की हो, हेटेरोएटम जो है वो अलग अलग हो, है ना, हेटेरोएटम अलग अलग हो और हेटेरोएटम का नंबर अलग अलग हो। ठीक है, तो जैसे इस रिंग में आप देखिए कि एक तो जो है ये ये रिंग है पायरोल रिंग, जिसमें कि नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, और दूसरी रिंग के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो हेटेरोएटम्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, एक नाइट्रोजन है और एक ये ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। तो हम क्या इसमें डिसाइड करते हैं कि हम जो है वो उस रिंग को प्रेफर करेंगे जिसके अंदर की वैरायटी ऑफ हेटेरोएटम हो। तो वैरायटी जो है वो किस रिंग के अंदर है, वैरायटी है ऑक्सीजोल रिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, एक पायरोल रिंग है और दूसरी है ऑक्सीजोल रिंग। ठीक है, तो इसमें हम जो है बेस कंपोनेंट किसे सेलेक्ट करेंगे, ऑक्सीजोल रिंग, क्योंकि इसमें हेटेरोएटम्स की हमें वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि एक इसमें ऊपर वाले एग्जाम्पल में 6 पॉइंट में तो हमने देखा कि एक रिंग के अंदर एक हेटेरोएटम है, दूसरे के अंदर दो हेटेरोएटम्स हैं, तो हमने इसको जो है दो हेटेरोएटम वाले को प्रेफर किया बेस कंपोनेंट की तरह से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या होता है कि आपके रिंग जो है वो इक्वल साइज की है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। तो क्या है कि यहाँ पर आप दो रिंग्स देख रहे हैं कि एक रिंग के अंदर तो जो दोनों रिंग्स में जो है वो दो दो हेटेरोएटम है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों सिमिलर हैं और इसमें आप देख रहे हैं डिसिमिलर हैं। तो इसमें हम जो है किसको प्रेफरेंस देंगे, इसमें हम प्रेफरेंस देंगे जो कि जिसके अंदर की डिसिमिलर हेटेरोएटम्स हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही बात आ गई कि जो ऑक्सीजोल है वो आपका कैसा है, वो आपका बेस कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस किसको देंगे, जिसके अंदर की दो समान हेटेरोएटम है या जिसके अंदर की दो डिसिमिलर हेटेरोएटम्स है, उनमें से हम प्रेफरेंस देंगे जिसके अंदर की डिसिमिलर हेटेरोएटम्स प्रेजेंट है। अब फिर आप इसमें देखिए एक और वेरिएशन आप देखिए कि अगर मान लीजिए दो दो हेटेरोएटम दोनों के अंदर हैं, आप देखो एग्जांपल देखते चलिए आप ऊपर से कि इसमें ऐसा था, पहले ऐसा था कि एक हेटेरोएटम था, दूसरे रिंग में दो हेटेरोएटम थे, फिर दूसरा एग्जांपल ऐसा आया कि जिसमें दो दो हेटेरोएटम है लेकिन एक में सिमिलर है दूसरे में डिसिमिलर है। अब थर्ड एग्जांपल ऐसा आया आपके सामने जिसके अंदर की दो दो हेटेरोएटम है
और दोनों ही रिंग्स में डिसिमिलर हैं। जैसे देखिए इसमें सेलेनियम है और नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर है और नाइट्रोजन है। तो अब जो है हम किसे प्रेफर करेंगे कि अगर हीट्रोएटम्स हैं और सेम ग्रुप के हैं तो हम किसे प्रेफर करेंगे, जो कि आपकी प्रेफरेंस वाली जो टेबल है, जो प्रेफरेंस वाली टेबल जो है उसमें जो जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात कि जो हमारे पास प्रेफरेंशियल ऑर्डर वाली टेबल है इसमें क्या है कि अब ऐसे आपके पास हीट्रो एटम है जो सिमिलर ग्रुप के हैं। अगर अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं तो हमने कैसे देखा था कि जो हायर ग्रुप का होगा उसे हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब सिमिलर ग्रुप के हैं तो फिर हम उसके साइज के हिसाब से देंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों रिंग्स में क्या है, सारे हीट्रो एटम्स अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रेफरेंसेस जो प्रायोरिटी वाली टेबल है उसमें से हम देखेंगे कि हम किसको प्रायोरिटी पे रखते हैं। उस टेबल से आप देखेंगे तो इस वाली रिंग के अंदर आप जो है थायजोल जो है उसको आप बेस कंपोनेंट की तरह से ट्रीट करेंगे। समझ में आ रही बात, थायजोल को जो है वो बेस कंपोनेंट की तरह से आप ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ring of same size with same number and same kind of heteroatom अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे कि the component containing ring with heteroatoms which have the lowest locant number will be preferred as a base component। अब समझिए आप इस चीज को कि जैसे आपने ये वाली रिंग देखी आपने, इस रिंग के अंदर क्या है कि सेम साइज माने 6 मेंबर्ड, सेम नंबर ऑफ हीट्रोएटम्स, दो हीट्रोएटम्स हैं, फिर सेम काइंड के हैं, मतलब ऑल 4 आर नाइट्रोजन, तो सब सिमिलर हैं, सिमिलर हीट्रोएटम्स हैं। तो अब हम इसमें कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपके पास है पिरिडीजिन रिंग, दूसरी है पायरेजिन रिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम ये देखेंगे कि लोएस्ट लोकेंट नंबर वाले को आप प्रेफर करोगे, ठीक है। अब लोएस्ट लोकेंट नंबर क्या है, जैसे ये नाइट्रोजन है इसको हम नंबर 1, नंबर 2 और एंड सो ऑन, है ना। और ऐसे इसको 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये जो है ये लोएस्ट लोकेंट नंबर वाली हो गई कौन सी, पिरिडीजिन रिंग, ठीक है। पायराजीन में तो 1 और 4 पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन और इसमें 1 और 2 पर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, आप जो है पिरिडीजिन जो है उसको आप बेस कंपोनेंट यहाँ पर मानोगे, ठीक है। तो आज आपने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स और रूल्स आपने इससे रिलेटेड देखे कि भाई कैसे जो है आप हम कैसे जो है फ्यूज अगर फ्यूज रिंग्स हमारे पास हैं तो उसको हम डाइसेक्ट करते हैं दो चीज़ों में, बेस कंपोनेंट और अटैच्ड कंपोनेंट। तो आज जो हमारे लेक्चर में जो हमने बात की वो सिर्फ हमने बेस कंपोनेंट के बारे में बात की, और बेस कंपोनेंट जो है उसके लिए क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करेंगे हमने वो बात की। अटैच्ड कंपोनेंट के बारे में हमने आज कोई बात नहीं की है। अटैच्ड कंपोनेंट को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो देखिए आप इसका छोटी सी एक समरी देखिए कि भाई ये जो है कि कुछ रूल्स अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग है या फिर अगर
कोई हीट्रो एटम अदर देन नाइट्रोजन एटम है, फिर या दोनों दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों के अंदर अलग अलग हीट्रो एटम है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, या फिर अलग अलग रिंग्स में नंबर ऑफ हीट्रो एटम्स अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, अगर अनइक्वल साइज की रिंग्स हैं तो आप क्या करोगे, फिर इक्वल साइज की रिंग अगर विद डिफरेंट नंबर ऑफ हीट्रोएटम्स हैं तो आप क्या करोगे, फिर रिंग ऑफ इक्वल साइज विद इक्वल नंबर ऑफ हीट्रोएटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड, वो आप क्या करोगे, फिर अगर हीट्रोएटम्स सेम ग्रुप के हों तब आप क्या करोगे, और लास्ट जो है वो है कि अगर सेम साइज है, सेम नंबर ऑफ हीट्रोएटम्स हैं, सेम काइंड के हैं, तो आप उसको कैसे डिसाइड करोगे। तो आज के लेक्चर में आपने बेस कंपोनेंट को कैसे सिलेक्ट करेंगे फ्यूज रिंग के अंदर वो जानकारी प्राप्त की। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।